उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा पीक सीजन पे है। यात्रा शुरू हुए 35 दिन हो गए हैं और जो हमारे चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों में भारी भीड़ इस समय तीर्थयात्रियों की उमड़ रही है। सरकार ने सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए धामों में टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू की थी। भीड़ इतनी है कि टोकन सिस्टम या भीड़ नियंत्रण करना भी सरकार और प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र राणा। आज हम बात कर रहे हैं चारधाम में जो भीड़ उमड़ रही है उसके बारे में कि चारधामों में क्या स्थिति है। इस समय यात्रा लगभग चरम पे है और यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई थी। लगभग यात्रा को 35 दिन पूरे हो गए हैं। मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो लोग जो हमारे श्रद्धालु हैं वो चार धामों की तरफ उमड़ पड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि चार धामों में तिल रखने की भी जगह नहीं है। लंबी दर्शन के लिए जो है लंबी लाइनें लग रही है और इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दिन में 90,000 तक लोग चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं। सरकार ने और जिला प्रशासन ने और शासन ने सुगम सुरक्षित दर्शन और भीड़ नियंत्रण के लिए चार धामों में टोकन व्यवस्था लागू की थी। हालांकि धामों में बद्रीनाथ धाम को छोड़कर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में टोकन व्यवस्था काउंटर बनाए गए हैं, लागू भी है और पर्यटन विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को जो उनका पंजीकरण, यात्रा पंजीकरण है, उसके आधार पर उनको टोकन भी जारी किए जा रहे हैं। पर लेकिन धामों में स्थिति इतनी है कि टोकन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। जिनको टोकन मिल रहे हैं, जो टाइम मिल रहा है, उसका भी कोई अता पता नहीं। लोग सीधे, कई लोग तो बिना टोकन लिए हुए लाइन में लग जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में टोकन सिस्टम एक तरह से फेल दिख रही है। बद्रीनाथ धाम में लास्ट ईयर टोकन सिस्टम का कई लोगों ने, तीर्थपुरोहितों ने विरोध किया था, तो उस समय प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि टोकन सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा और इस बार भी बद्रीनाथ धाम में टोकन सिस्टम लागू नहीं। जो हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम है, यहाँ पे बाकायदा काउंटर, स्पेशल काउंटर पर्यटन विभाग की ओर से बनाए गए हैं, जहाँ पे जो यात्री धाम में पहुँचते हैं सबसे पहले उनका पंजीकरण, यात्रा पंजीकरण के आधार पर उनको टोकन जारी किया जाता है। पर लेकिन जो टोकन सिस्टम का एक मकसद था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इतनी भीड़ है कि कई किलोमीटर तक लाइन लग रही है और जो भीड़ नियंत्रण के लिए, जो दर्शन करने के लिए भीड़ नियंत्रण का है, उसको भी एक गंभीर चुनौती के रूप में माना जा रहा है। ऋषिकेश, हरिद्वार और हरबटपुर में जो हमारे जो यात्रा के प्रवेश द्वार हैं, यहाँ पे ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं। पर लेकिन जो हमारे पंजीकरण काउंटर हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, लंबी लाइन पंजीकरण के लिए भी काफ़ी जो मारामारी की तरह है, उसको भी वहाँ पे भीड़ नियंत्रण करने में प्रशासन को या पर्यटन विभाग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धामों में इतनी भीड़ है कि सरकार और प्रशासन ने भी एक अपील की है। मुख्य सचिव ने भी एक चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में एक अपील की थी। जो हमारे 60 साल से अधिक आयु वाले जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे धामों में जा रहे हैं, उनसे अपील की थी कि फ़िलहाल अपनी यात्रा में उनको एक यात्रा ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्थिति काफ़ी वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम की भी दिक्कतें रहती है, पैदल सफ़र करना पड़ता है। तो प्रशासन ने भी एक लोगों से भी ये अपील की थी कि बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं तो वो एक तरफ से यात्रा में थोड़ा से आने से बचें या उनसे एक अपील की है। जिस हिसाब से इस समय पीक सीजन में चारों धामों में भीड़ उमड़ रही है, ये भी सरकार के लिए एक भीड़ नियंत्रण एक गंभीर चुनौती है। देखते हैं आने वाले समय, अभी जून महीना है और इसमें जो हमारे यात्रा सीजन में और तेज़ी आएगी और सरकार और प्रशासन इस भीड़ से कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।